जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है k-3, ओके, k-3 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू k, ऐसा आपको दिया हुआ है, ओके। और दूसरी इक्वेशन है आपके पास kx प्लस ky इज इक्वल्स टू 12, ओके। क्या ये दोनों इक्वेशंस अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं? बताइए, क्या ये इक्वेशंस अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं? तो ये दोनों इक्वेशंस अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ओके। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। कैसे लाएंगे? इस k को लेफ्ट में दे दीजिए, तो माइनस k इज इक्वल्स टू 0। इस 12 को लेफ्ट में ले आइए, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये थोड़ा क्वेश्चन स्पेशल है, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी कि केस कौन सा लगेगा? केस लगेगा आपका a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा खास ध्यान देने वाली बात होंगी, उसे हम देखेंगे, ओके। देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन, ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। देखिएगा क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। a1 क्या है? x का कोफिशिएंट यानी कि k-3, तो a1 क्या है आपका? k-3। चलिए, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में यानी कि 3, और c1 क्या है आपका? फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म यानी कि -k, ओके। चलिए बताइए, b1 क्या है? सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट दैट इज k, और सॉरी b1 नहीं, a1 k है, और b1 भी कितना है? y का कोफिशिएंट k, और c1 कितना है? -12। इसमें रखिए जरा a1/a2, a1 की जगह कितना रखोगे आप? k अपॉन a2, नो, a1 इज k-3, a1/a2 करना है ना, तो a1 की जगह k-3 और a2 की जगह k, ऐसा लाइन खींच देता हूँ ना, a1 a2, ओके। a1 की जगह k-3 और a2 की जगह k इज इक्वल्स टू b1/b2, ठीक। b1 कितना है? 3 है, b2 कितना है? k इज इक्वल्स टू c1/c2। c1 कितना है? -k, और c2 कितना है? -12 है। अच्छा, एक काम मैं करने आ रहा हूँ, उसे देखिएगा, ये माइनस से माइनस हटा सकता हूँ कि नहीं हटा सकता हूँ? कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो इसे मैं ना ही लिखूँ तो ठीक है। अब सुनिए, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, देखिए भाई, कि यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ भी आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में आप k की वैल्यू को कैसे निकालेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ज़रा, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में ना बीच वाले टर्म को आप कॉमन कर लो, बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है। एक बार इन दोनों को इक्वल ले लो, इसको छुपा लो और सॉल्व कर लो, यानी कि 3/k इज इक्वल्स टू 3/, अब इसको मत देखो, 3/k इज इक्वल्स टू k/12, ऐसे कर लो, क्रॉस करा दो, क्या हो जाएगा? k इंटू k क्या होगा? k², और 3 इंटू 12 क्या हो जाएगा? जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, बीच में इक्वल टू लगा दो, यही होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, k² आ जाएगा, फिर बीच में इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू लगा था, और 3 इंटू 12 इज 36। सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो k की 2 वैल्यूज आएंगी। जब भी स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, आगे प्लस माइनस लगाते हैं, ओके, याद रखिएगा। तो k की वैल्यू 2 आएंगी, √36 कितना होता है? 6 प्लस माइनस 6, यानी कि ध्यान दीजिए, अभी आप आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे ना तो ये बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, अभी के लिए देखिए, k की वैल्यू +6 भी है, और का मतलब या -6 भी है। अब इसमें से लेनी कौन सी है हमें भी नहीं पता है, ध्यान दीजिएगा जरा। इसको मैंने बोला था आपको कॉमन कर लो, बीच वाले टर्म को एक बार इसके साथ लो, अब इसको मत देखो और इसके साथ लो, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब के तीनों में आए तो एक बार उसके साथ लो राइट वाले के साथ, एक बार लेफ्ट वाले के साथ लो। अब मैं लेफ्ट वाले के साथ ले रहा हूं, ओके। तो क्या हो जाएगा? k-3/k इज इक्वल्स टू 3/k। इसको सॉल्व कर लो,
ये ब्रैकेट लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि k इंटू के माइनस 3 और बीच में क्या लगाओगे इक्वल्स टू, और 3 इंटू के कितना हो जाएगा 3k। ओके, k इंटू के क्या होता है k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस k इंटू 3k इज इक्वल्स टू 3k। अब ये 3k से 3k कैंसिल मत कर देना भाई, है ना, इधर नेगेटिव का है उधर पॉजिटिव का है, लेफ्ट में लाओगे तो ऐड होगा, तो k स्क्वायर माइनस 3k, और ये लेफ्ट में, ये तो यहीं पे था माइनस 3k, और ये राइट से लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 3k इज इक्वल्स टू 0। अब देखो माइनस 3k कितना हो जाएगा माइनस 6k, तो k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। k स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0 जब आए तो यहाँ से ना पहले k कॉमन लो, ले लिया तो k माइनस 6 आ गया। देखो k कॉमन ले लिया, यहाँ से k चला गया, k बचा माइनस 6 और k चला गया। ध्यान से सुनिए, ये आपका कोई नंबर होगा, हमें नहीं पता होगा, क्या करें, ये कोई पहला नंबर है और ये कोई दूसरा नंबर है। अब सुनिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने बोला कि भाई 4 इंटू 0 0 होता है, आपने बोला हाँ होता है। मैंने बोला 0 इंटू 4 0 होता है, आपने बोला हाँ होता है। मतलब कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट ध्यान दीजिए, दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी 0 होता है या तो पहला 0 होता है, या तो पहला नंबर 0 होता है जो पहली पोजीशन पे आता है, या तो दूसरा नंबर 0 होता है। कहने का मतलब ये है, अभी आपको ये नहीं पता है कि k 0 है कि k माइनस 6 0। ध्यान से सुनिए, ये भी कोई नंबर है, k भी कोई नंबर है, और k माइनस 6 भी कोई नंबर है। क्योंकि देखिए अभी आपको k तो पता नहीं, अगर आपको k पता चल जाए तो आपको पता हो जाएगा कि k कौन सा नंबर है और k माइनस 6 कौन सा नंबर है। तो यानी कि ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट तभी 0 आता है, ध्यान से सुनिए, या तो पहला नंबर 0 हो, यानी कि इसका हम सॉल्यूशन ऐसे देंगे, सिंस नहीं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 इफ एंड ओनली इफ, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 0 आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ, मैथ्स में ऐसे ही लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ आइदर फर्स्ट नंबर इज 0 और सेकेंड नंबर इज 0 और बोथ आर 0। अगर ये दोनों भी 0 हो जाए तब प्रोडक्ट कितना देगा 0। यानी कि मुझे कंफ्यूजन है, मुझे तो पता नहीं, तो मैं एक बार इसको 0 के इक्वल रखूंगा, तो लिखेंगे आइदर k इज इक्वल टू 0 और ये दूसरा नंबर है आपका k माइनस 6। ओके, या तो k 0 होगा, और जब k 0 होगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0, और या तो k माइनस 6 क्या होगा 0। अगर k माइनस 6 0 होगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस 6, क्योंकि ये 6 कहाँ जाएगा राइट में, या तो बोथ साइड 6 को ऐड कर दो, ऐड कर, चलो नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, एडिंग 6 ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट में भी 6 ऐड किया और राइट में भी 6 से 6 कैंसिल हो गया, k 6 आ गया। वैसे भी आपको पता है माइनस लेफ्ट में होता है, राइट में जाके प्लस 6 हो जाएगा। सुनिए अब मेरी बात ध्यान से, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, देखिए, जब आपने इसको इक्वल लेके, मैंने बोला ना बीच वाले को कॉमन कर लो, इसके साथ भी देके एक बार सॉल्यूशन निकालो, इसके साथ भी देके एक बार सॉल्यूशन निकालो। जब आपने पहली बार किया, यानी कि इससे जब आपने किया तो आपका वैल्यू आया था k इज इक्वल्स टू प्लस 6 या k इज इक्वल्स टू माइनस 6, और सेकेंड टाइम जब आपने इसको इसके साथ इक्वल करके सॉल्यूशन निकाला तो आपकी वैल्यू आई k इज इक्वल्स टू 6 या तो k इज इक्वल्स टू 0 या तो k इज इक्वल्स टू प्लस 6। सुनिए अब आंसर कौन सा लें, सुनिए, ये फर्स्ट सेट ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, जब k पे स्क्वायर लगा होगा ना तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलना, आगे चल के पढ़ोगे आप, तो k के 2 आंसर आएंगे। सेकेंड टाइम भी k में क्वाड्रेटिक है, चेक करो k का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है ना, तो ये k में कैसा है क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल तो पढ़ा होगा ना आपने, डिग्री कितनी है 2, ठीक है, बहरहाल ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पर भी k के कितने आंसर आएंगे 2, तो सुनो 2 आंसर यहाँ से मिल रहे हैं, 2 आंसर यहाँ से मिल रहे हैं, लेकिन आपको k की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इन्फिनिटली मिनी सॉल्यूशन हो, तो k की वो वाली वैल्यू चूज करो जो दोनों में कॉमन हो। अगर मैं k इज इक्वल्स टू माइनस 6 बोल दूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो सुनिए, पहले केस में तो माइनस 6
आ रहा है पहले सेट में तो आ रहा है, लेकिन दूसरे सेट में नहीं आ रहा है। समझ में आई बात? तो ये आंसर नहीं चलेगा। अगर मैं k इज इक्वल टू 0 इसका आंसर बोल दूं तो 0 सेकेंड सेट वाले सॉल्यूशन में तो था लेकिन फर्स्ट में नहीं था। कौन सा ऐसा नंबर है जो पहले सॉल्यूशन में भी मिला था और दूसरे सॉल्यूशन में भी मिला था? +6। यस, तो इसका आंसर ना तो ये होगा ना तो ये होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा k इज इक्वल टू 6। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ k इज इक्वल टू 6 के लिए क्या होगा? k इज इक्वल टू 6 के लिए क्या होगा? k इज इक्वल टू 6 के लिए इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा अगर आप k की कोई भी वैल्यू लेते हैं, आप लेके चेक कर लीजिएगा। जो इक्वेशन मैंने रब कर दी अभी यहाँ, क्वेश्चन जो था उसमें डाल के चेक करिएगा आप। k इज इक्वल टू 6 के अलावा कोई भी वैल्यू डालोगे तो सिस्टम ऐसा नहीं रहेगा। करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? इक्वेशंस क्या थी दोनों, मैं देख लेता हूँ। आपकी इक्वेशंस थी k माइनस 3x प्लस 3y माइनस k इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन थी आपकी kx प्लस ky इज इक्वल्स टू 12। ओके, चलो k इज इक्वल्स टू 6 ले लो। जब k इज इक्वल्स टू 6 लूँगा, ध्यान से देखना, पहली इक्वेशन है ये, पहली इक्वेशन है क्या बन जाएगी और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी। k इज इक्वल्स टू 6 लूँगा जब, तो 6 माइनस 3 3x प्लस 3y माइनस k की वैल्यू 6, ये पहली बन गई आपकी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? k की वैल्यू 6 लेना है तो 6x प्लस 6y और -12 को लेफ्ट में लाना था ना, -12। ओके, तो चेक कर लीजिए, जब k की वैल्यू मैंने 6 ली है तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाती है और ये इक्वेशन ऐसा बन जाती है। रेशियो निकालो, a1/a2 3/6, b1/b2 3/6, c1/c2 -6/-12। चेक कर लो, सारे के सारे कैंसिल होके कितने आते हैं? 1/2, यानी कि ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। भाई 3 से 6 कैंसिल होगा, 1/2 आएगा ना। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यानी कि सब आपस में इक्वल है। यानी कि जब k 6 लेता हूं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आता है। तो इसका आंसर आप क्या दोगे? इसका आंसर आप लिखोगे फॉर k इज इक्वल टू 6, if the value of k is 6, then the given system has infinitely many solutions। अब सुनिए, यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी वैल्यूज़ जो आई हैं, यानी कि -6 और 0, ये बेकार है। कारण क्या है? मान लो मैं -6 लेता हूँ, चेक करते हैं। k की वैल्यू -6 लो, -6 -3 -9, ओके, और 3y। k की वैल्यू -6 लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 इज इक्वल टू 0। पहली ऐसी बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, ये बन जाएगा आपका k की वैल्यू -6x, k की वैल्यू -6y -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। ये यूनिक सॉल्यूशन दे देगी, पता है कैसे? a1/a2 यानी कि -9/-6 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 यानी कि 3/-6। चेक कर लीजिए, 3 3 जा 9, ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3/2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 -2। ये तो a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 आ जाता है, यानी कि जब k -6 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस आएगा। ओके, तो k इज इक्वल टू -6 नहीं लेना है, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था, k की वो वैल्यू बतानी जिसके लिए इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन हो। और इसी तरीके से अगर आप k 0 ले लोगे तो बात ही नहीं बनती कोई, पता है क्यों? k अगर 0 ले लोगे यहाँ पे तो ये खत्म हो जाएगा, 0 इंटू एक्स खत्म, 0 इंटू एक्स, और -12 इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। -12 का 0 इक्वल होता है? नहीं, तो ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, तो k इज इक्वल टू 0 भी पॉसिबल नहीं है।